अभी तक हमने देखा था कि नारद मुनि जी जो है वो नारद मुनि जी और अंगिरा ऋषि को महाराज चित्रकेतु ने दंडवत किया है, और उनको बहुत ज्यादा ही वॉज फीलिंग ऑब्लाइज्ड। जो भी नारद मुनि जी ने जो ज्ञान दिया उसके लिए महाराज चित्रकेतु बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रहे थे। नारद मुनि जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए थे महाराज चित्रकेतु की बुद्धि को देखकर, क्योंकि उनकी राज ऋषियों वाली बुद्धि थी। बहुत जल्दी ही उनके अंदर एक्सेप्टेंस आ गया था कि हाँ ये सच है, शरीर भी नश्वर है, रिश्ते भी नश्वर है, रिश्ते भी टेम्पररी होते हैं। ऐसा कोई रिश्तों को एक परमानेंट टैग लगाने की जरूरत नहीं होती। आप परमानेंट टैग लगा भी नहीं सकते, क्योंकि बॉडी बार बार चेंज होती रहती है। ना बच्चा परमानेंटली आपका बच्चा था, है और रहेगा, ना माँ बाप परमानेंटली कभी पहले आपके माँ बाप थे, हैं और रहेंगे। ये सब लोग बस एक अपना अपना रोल प्ले करने के लिए आत्माएं आई है आपके जीवन में, अपना रोल प्ले करेंगी और चली जाएंगी। सबका अपना अपना एक रोल होता है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जैसे ही सिखाना हो जाता है, उनका रोल खत्म हो जाता है, वो आत्मा आपसे अलग हो जाती है। ये सिंपल पर्पस होता है उस आत्मा का आने का। तो नारद मुनि जी बहुत प्रसन्न हुए थे, राजा को ये सारी चीजें इतनी जल्दी पता चल गई। फिर नारद मुनि जी ने प्रेयर्स ऑफर करना शुरू की। नारद मुनि जी मंत्र बता रहे हैं राजा को। उस मंत्र में कह रहे हैं कि हे भगवान, हे वासुदेव, हे संकर्षण, हे अनिरुद्ध, हे प्रद्युम्न, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सारे आध्यात्मिकता का स्तोत्र हो, और आप सारे आनंद का स्तोत्र हो। आप हो जहां पे हम आपको तीन अलग अलग रूप में पहचान पाते हैं। कभी ब्राह्मण स्वरूप में पहचान लेते हैं आपको, कभी हम परमात्मा स्वरूप में पहचान लेते हैं, तो कभी हम साक्षात भगवान के रूप में हमें आपकी पहचान होती है। आप ही परम सत्य हो, और आप ही सारी शांति का स्तोत्र हो। तो कल हमने यही डिस्कस किया था कि कैसे भगवान ही सिर्फ सत्य है, और दुनिया की बाकी सारी चीजों में जो ट्रुथ कहते हैं ना, ट्रुथफुलनेस ट्रुथफुलनेस ट्रुथफुलनेस, अरे कौन सा ट्रुथफुलनेस? हर ट्रुथ के पीछे एक, ट्रुथ इज लाइक अ कॉइन, हर ट्रुथ के पीछे एक झूठ होता है। एक साइड का ट्रुथ होगा तो दूसरी साइड वो दूसरा कहता है नहीं ये झूठ है। एक को लगता है ये सच है, दूसरे को लगता है वो झूठ है। तो हर बात की दो बातें होती है भौतिक जगत में। लेकिन भागवतम हो गई, भगवत गीता हो गई, वो सामने से भी सच है, पीछे से भी सच है। उसमें कोई दो राह होती नहीं है। देर इज नो सेकंड ओपिनियन अबाउट भगवत गीता एंड भागवतम, वॉट एवर इज मैंशनड। जहाँ पे कृष्ण की बातें आती है, श्री राम जी की बातें आती है, वहां पे कोई भी दो राह नहीं होता। बाकी हर चीज में दो राह होता है। हमें कैसे पता? देखो, ये दुर्योधन, आपको सबको पता है ना, दुर्योधन गिरा था मय सभा में। हाँ, गिरा था ना पानी में, फ्लोर समझकर गिरा था या नहीं गिरा था? याद है क्या? इंद्रप्रस्थ का ये था, इनॉग्रेशन था। पता है महाभारत का वो एपिसोड सारे बच्चों को? पता है क्या? यस माता जी। शाबाश। यस, मुझे जवाब देना, नहीं तो मुझे पूरी स्टोरी वापस बतानी पड़ेगी। तो इंद्रप्रस्थ का जो इनॉग्रेशन था तब सबको बुलाया था, राजसूय यज्ञ करने वाले थे युधिष्ठिर महाराज। तो वहां पे क्या हुआ ना, मय दानव ने जमीन की जगह पानी डाला था, पानी की जगह जमीन बना के एक हॉल, मैजिकल हॉल बनाया था, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था। अभी आप अगर भूत घर गए, कासल्स होते हैं, आप कभी कभी जाते हो ना खेलने के लिए, कासल्स होते हैं जहाँ पे अंदर जाते हो, और वहां पे सब लोग मिरर लगाए होते हैं, म्यूजिक चल रहा होता है, लाइट्स फेंकते हैं, और आप एंजॉय करते हो ना उसके अंदर जाकर। आप अंदर जाके झगड़ा करते हो क्या? जिन्होंने वो घोस्ट हंटर हाउस बनाया है उसको, मॉल के अंदर अगर कोई ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर आप भूत भूत खेल सकते हो, आप अंदर जाओगे, हंसोगे, डरोगे, बाहर आके फिदे फिदे हंसोगे, एंड देन यू विल फॉरगेट अबाउट इट। तो वो एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हॉल बनाया था। तो दुर्योधन गया अंदर, और वो ऊपर द्रौपदी को बालकनी में खड़ा होकर, द्रौपदी अकेली नहीं खड़ी थी, कृष्णा की 16,108 रानियां भी खड़ी थी वहां पे बाय द वे, सब एक से एक सुंदर थी। लेकिन दुर्योधन को क्रश था द्रौपदी पे कब से? जब से द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, तब से दुर्योधन को द्रौपदी पसंद थी। और तब से उसको लगता था कि द्रौपदी मेरी होनी चाहिए थी, लेकिन ये पांडवों की हो गई, मेरे भाइयों की हो गई। तो उसने द्रौपदी को कभी भाभी की नजर से देखा ही नहीं था, पहली बात तो। अभी उसकी नजर द्रौपदी पे गई, और द्रौपदी थी भी इतनी सुंदर ना कि एक बार आप देख लो तो आप नजर नहीं हटा सकते उससे।
तो दुर्योधन उसको देखता गया देखता गया। देखते देखते उसको लगा कि अरे ये तो फर्श ही है, फर्श पे वॉक करता गया, धबक करके पानी में गिर गया। अब जैसे ही पानी में गिर गया तो वहां से सीढ़ियों से युधिष्ठिर महाराज जा रहे थे, पीछे कृष्ण भगवान थे। तो अभी यहाँ पे 16,108 रानियां बालकनी में थी, उनसे हंसी कंट्रोल ना हो, उनको क्या लेना देना। क्या हस्तिनापुर का दुर्योधन कौन है, द्वारका वासियों को तो कुछ लेना देना ही नहीं है, उनकी कोई कंपटीशन ही नहीं है ना उनको हस्तिनापुर, वो तो पानी में रह रहे हैं द्वारकावासी। वो क्या कंपटीशन करेंगे, उनको जमीन पे रहने वालों से कुछ लेना देना नहीं है। उनको बस दिखा कि एक गिर गया, और वो फनी दिखा बहुत, गिरते गिरते ना ऐसे देखते देखते धड़ाम करके गिर गया। उनको पता भी नहीं था कि ये कोई राजकुमार है एंड ऑल दैट, सो दे स्टार्टेड लाफिंग। तो युधिष्ठिर महाराज, तो द्रौपदी ने देखा कृष्णा की पत्नियां हंस रही है, तो टू गेट अलोंग विद देम शी ऑल्सो लाफ्ड। तो वो भी हंसने लग गई, थोड़ी हिचकिचाहट करके हंसी। तो युधिष्ठिर महाराज ने इधर से ऐसे कहा, ऐसे ऐसे आंखों से बताया। लेकिन पीछे कृष्णा खड़े थे ना सीढ़ी पे, कृष्णा पीछे खड़े हैं, तो कृष्णा ने अपनी पत्नियों को बोला कोई बात नहीं हंसो। कृष्णा को तो युद्ध कराना ही था, तो कृष्णा की तो हम बात समझ ही सकते हैं। तो पत्नियां तो हंस रही है कृष्णा की। अभी युधिष्ठिर महाराज ने जैसे ही द्रौपदी को बोला ना डोंट लाफ, वो बुरा मान जाएगा भाई मेरा, तो द्रौपदी ने फिर हंसी कंट्रोल करी और दुपट्टे के पीछे अपनी हंसी छुपाई। लेकिन दुर्योधन टुक इट एज एन ऑफेंस कि लेडीज मेरे पे हंसी। सारी थोड़ी हंसी थी, तेरे को तेरा भाई दिखा नहीं जो सबको रोक रहा है हंसने से। फिर जहां पे गिरा था दुर्योधन, पीछे ही ढेर सारे ऋषि मुनि ऐसे लाइन में बैठे थे। उनको ऐसे लगा हाय हाय बच्चा गिर गया, बेचारा बेचा बच्चा गिर गया, ऐसे करके उनके अंदर ऐसे कंपैशन वाली फीलिंग आई थी। लेकिन दुर्योधन को पीछे तो आंखें हैं नहीं, उसको कुछ दिख नहीं रहा है दुर्योधन को, तो उसको ऋषि मुनियों का कंपैशन नहीं दिखा, युधिष्ठिर महाराज का रिस्पेक्ट नहीं दिखा कि युधिष्ठिर महाराज कॉशन कॉशन कर रहे थे कि नहीं नहीं इस पे नहीं हंसना, वो जल्दी से बुरा मान लेता है। और फिर लेफ्ट साइड से दुशासन दौड़ते हुए आया, उसके भाई दौड़ते हुए, भैया भैया गिर गया, भैया गिर गए, उठा उठो भैया उठो, ऐसे करके। तो उसको उनका केयर कंसर्न नहीं दिखाई दिया कि छोटे भाई आए उठाने के लिए। दुर्योधन चोज टू सी ओनली द्रौपदी हु इज लाफिंग एट हिम। द्रौपदी कॉन्शियस हो गया था वो कभी कृष्णा कॉन्शियस होता नहीं था, ही वॉज ऑलवेज लेडी कॉन्शियस ओनली। द्रौपदी कॉन्शियस ही होता था। तो उससे क्या हुआ कि अभी ये दुर्योधन की सच्चाई है, लेकिन रियल सच्चाई क्या है वो तो हम जानते हैं। हम ऊपर अगर ब्रह्मा जी के पास जाकर कमल पे बैठेंगे तो हमें नीचे दिखेगा ना, नीचे एक दुर्योधन नाम का बच्चा गिर रहा है, राजपुत्र गिर रहा है पानी में। वहां पे कुछ लड़कियां हंस रही है, उसमें से कुछ कृष्णा की पत्नियां हैं, कुछ एक पांडव की पत्नी है। और यहाँ पे देखा जाए तो पीछे ऋषि है, उनको बुरा लग रहा है। अभी दुर्योधन को क्या लगा ना कि इतनी बड़ी सभा के सामने मेरा अपमान हुआ। वो इतना बड़ा अक्ल का दुश्मन है कि करोड़ों करोड़ों लोग आए थे वो यज्ञ अटेंड करने के लिए। तो बाहर बहुत सारे लोग थे जिनको पता भी नहीं था दुर्योधन गिरा हुआ है। लिमिटेड होंगे, हार्डली हंड्रेड्स में होंगे। लेकिन उसने क्या डिसाइड किया कि इतने सारे लोगों के सामने मेरा अपमान हुआ है, अब मैं द्रौपदी को नहीं छोड़ूंगा। वो मेरे ऊपर हंसी। तो दिस वॉज ओनली दुर्योधन रियलिटी, इट हैड नथिंग टू डू विद द फैक्चुअल रियलिटी। तो भौतिक जगत में आपका हर झगड़ा, आपका हर किसी इंसान के बारे में ओपिनियन, ये हमेशा आपका ही ओपिनियन रहेगा, ये सिर्फ एक तरफा रहेगा, ये सिर्फ आपकी सोच रहेगी। ये जरूरी नहीं है कि भागवतम की सोच है या भगवत गीता की सोच है या कृष्णा की सोच है। ऊपर से देखो तो जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया वही सोच रही है। हर एक इंसान का अपना अपना एक सच होगा। तो भौतिक जगत की सच्चाई जो होती है वो दूसरे को कंपेयर करे तो दुर्योधन का सच जो है वो युधिष्ठिर महाराज का झूठ है। और जो युधिष्ठिर महाराज का सच है उसको दुर्योधन बोलेगा झूठ। युधिष्ठिर भैया आप तो थे ही नहीं, आप तो हम मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हो, मैंने तो आपको देखा भी नहीं। ऐसे कह के उसने ठुकरा देना युधिष्ठिर महाराज के सच को। लेकिन परम सत्य कौन है, सिर्फ भगवान। तभी नारद मुनि जी ने कहा कि हे भगवान आप परम सत्य हो, और आप ही हो जहाँ पे आप शांति का घर हो, आपका घर ही शांतिमय है। तो भक्ति योगियों में सबसे पहले भक्ति आती है, फिर शांति आती है। मायावादियों में पहले शांति आती है, हमेशा ही शांति आती है। इसलिए मायावादी क्या करते हैं, जैसे शांति भंग हो जाती है तो वापस अपने
किसी केव में जाते और मेडिटेशन करने लग जाते, उनको शांति शांति शांति, उनके लाइफ का एजेंडा ही शांति बन गया होता है। लेकिन भक्तों में ऐसा नहीं होता। भक्त सोचते हैं कि मिलनी होगी शांति तो भक्ति से मिल ही जाएगी, हमें नहीं मिली तो भी चल जाएगा। हम यशोदा मैया की तरह टेंशन लेने को तैयार है कृष्णा की। हम नंद बाबा की तरह भी टेंशन लेने को तैयार है कृष्णा की। हमें कोई शांति से ऐसी कोई एडिक्शन है नहीं। हम गोपियों की तरह रोने को भी तैयार है 100 100 साल तक कृष्णा से सेपरेट रहकर। बट हमें कोई पीस से कोई ऐसी एडिक्शन है नहीं। मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है। सो यू आर द ग्रेटेस्ट, हे भगवान आप महान हो। आप सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट हो और हम सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है। ये समझना बहुत जरूरी है, फिर हम समझेंगे कि दुनिया मेरे आसपास नहीं घूमती। कभी कभी हम अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं ना, कि हमें लगता है कि सारी दुनिया मेरे आसपास घूमती है। एवरी वन इज आउट देयर टू गेट मी। आउट देयर टू गेट मी, इसको एक प्रॉपर टर्म है। कहते हैं कि काफी सारे लोगों को ऐसे लगता है जैसे कि सबको सिर्फ मेरे से ही जलन है। अगर कोई टॉपर होगा तो टॉपर को लगेगा सब मुझसे ही जलते हैं, किसी के अच्छे मार्क्स आए तो उसको लगेगा उसने मेरा पेन तोड़ दिया क्योंकि वो जलता है मुझसे। ऐसा जरूरी नहीं गलती से भी गिर गया होगा, गिव बेनिफिट ऑफ डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। कभी कभी किसी ने आपकी नोटबुक ले ली और वो दूसरे दिन आया ही नहीं कॉलेज रिटर्न करने के लिए, वो जलता है ना मेरी नोटबुक लेकर गया ताकि प्रोफेसर मुझे डांटे। बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो, सर्दी खांसी हो गई होगी और बीमार पड़ गया होगा। सो ऑलवेज ट्राई टू गिव बेनिफिट ऑफ डाउट रादर देन कंक्लूडिंग कि एवरीबडी इज आउट देयर टू गेट मी। ये अगर छोटे लेवल पे हो बीमारी तो ठीक है, लेकिन बड़े होते 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 ना वो इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि बड़े होने के बाद कोई आपको प्रमोशन ही नहीं देता फिर ऑफिस में। सबको लगता है कि अरे ये बंदा हमेशा ही डरा हुआ रहता है इसको लगता है सब इसके आइडिया चुरा लेंगे, तो ये आइडिया मीटिंग में बताता भी नहीं है। मीटिंग में बताता नहीं है तो इसको ऊपर कैसे लेके जाए हम, क्योंकि इसको तो आइडिया सबको बतानी पड़ेगी फिर इम्प्लीमेंट करानी पड़ेगी। इसको लगता है सब चोरी कर लेंगे, तो ये अपना ज्ञान बांटता नहीं है। अभी जो ज्ञान बांटता नहीं है वो ऊपर चढ़ता भी नहीं है, ज्ञान कभी रखने के लिए बना ही नहीं था। तो ऐसे लोग ना और ज्यादा इनसिक्योर होते जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम सच में बहुत छोटे हैं, और हम छोटे हैं तो हम छोटा छोटा ज्ञान ही बांट सकते हैं। हम कोई महान कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ भगवान महान है। कृष्णा यू आर द ग्रेटेस्ट एंड वी आर द स्मॉलेस्ट। तब हमें पता चलेगा कि दुनिया हमारे आसपास घूमती नहीं है। हमारे जैसे हमारी दुनिया सिर्फ हमारे आसपास घूमती है, दूसरों की दुनिया उनके अपने आसपास घूमती है। सबके लिए खुद की जिंदगी सेंटर में होती है, और सब लोग अपनी ही जिंदगी के आसपास घूम रहे होते हैं। और हमें ऐसे लगता है कि सब लोगों को मेरी पड़ी है, नहीं। हर एक का अपना अपना एजेंडा होता है। कोई पैसे के अराउंड घूम रहा है, कोई रिश्तेदारों के अराउंड घूम रहा है, कोई अपना अपना सपने कोई तो पूरा करना है उसके अराउंड घूम रहा है। हर एक का अपना अपना एजेंडा होता है लाइफ में। सो वी आर द स्मॉलेस्ट एंड कृष्णा यू आर द ग्रेटेस्ट, ये बार बार याद दिलाना है हम अपने आप को। कब कैसे याद रहेगा? ब्रह्मा जी के पास जाकर कमल में बैठ जाओ, पृथ्वी माता एकदम तिल जैसे छोटी दिख जाएगी। पृथ्वी माता इतनी छोटी दिख जाएगी, अब उसमें जहां पे भी हम रह रहे हैं ना, उस पे तो आप एक ब्लैक डॉट स्केच पेन का भी नहीं लगा सकते, आपको एक लीड की पेंसिल लेकर एकदम छोटा डॉट डालना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे ये हमारा शहर है। शहर में फिर हम कहीं तो गुम हो गए हैं, उससे भी हम छोटे हैं। वी आर द स्मॉलेस्ट कृष्णा यू आर द ग्रेटेस्ट। अपने आप को देखने का नजरिया ही बदलो, आज से अपने आप को ऐसे देखना ही नहीं है जैसे दुर्योधन ने अपनी नजर से देखा द्रौपदी, ओह मैं गिर गया, द्रौपदी हंसी, अब मैं बदला लूंगा, द्रौपदी द्रौपदी। उसकी आंखें कुछ और देख ही नहीं रही है तो तू गलत काम करेगा ही करेगा। तू जरा ऊपर उठ अपनी सिचुएशन से। ब्रह्मा जी के यहाँ पे आके बैठ, नीचे दिखाई देगा तू गिरा था तो कितने लोगों ने तेरे को मदद करने के बारे में सोचा। नॉट एवरीबडी इज इविल दुर्योधन, सब तुम्हारे जैसे है नहीं। तुम्हारे अंदर बहुत इविलनेस है, बाकी लोगों के अंदर काइंडनेस है, कंपैशन है। किसी की दुकान काइंडनेस पे चलती है, किसी की दुकान कंपैशन पे चलती है, किसी की दुकान क्रूरता पे चलती है, तेरी दुकान क्रूरता पे चलती है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज की दुकान तो धर्म पे चलती है, इक्वालिटी पे चलती है, इक्वानिमिटी पे चलती है। सब दुर्योधन तेरे जैसे है नहीं, जरा ऊपर उठ और देख ले, लोगों के अंदर बहुत दया भाव है, तू देख नहीं रहा है। सो ऐसे करके हमने दुर्योधन की तरह नहीं बनना है कि मेरी सच्चाई मतलब मेरी सच्चाई, मैं ढीठ बन के रहूंगा, मैं जो बोलता हूँ वही सही है। तो यू आर द मास्टर ऑफ सेंसेस वाइल वी आर देयर स्लेव्स।
तो नारद मुनि जी ने कहा, हे भगवान, आप सारे इंद्रियों के मालिक हो और हम तो इंद्रियों के ठहरे नौकर। तो हम एक्चुअल में इंद्रियों के नौकर हैं। सुबह अगर हमें उठने का मन नहीं करता तो हम किसके नौकर बन गए हैं? इंद्रिय के, आंखों के। किसके नौकर बन गए हम सुबह उठ नहीं सकते तो? आंखों के हो गए। उसके बाद हमें मम्मा हेल्दी खाना देती है, लेकिन हमारा मन नहीं करता हेल्दी खाना खाने का। हमें कुछ तो और खाना होता है जो अनहेल्दी है, जंक फूड है। तो हम किसके नौकर बन गए फिर? किसके नौकर बन गए? टंग। टंग के नौकर बन गए। अभी हमें फिल्मी गाने सुनने का मन करता है, या फिर ओ, आज स्कूल में क्या हुआ, आज कॉलेज में क्या हुआ, ऐसे हुआ, वो बच्चा पकड़ा गया कॉपी करते हुए, उसने चीटिंग करी, पकड़ा गया वो बच्चा। ओ, ऐसी बातें सुनने में इंटरेस्ट आता है, तो हम किसके नौकर हो गए? कानों के नौकर हो गए, है ना। कान के नौकर हो गए हम लोग। इस तरीके से हम नौकर बनते फिरते हैं कभी अपने इंद्रियों के। लेकिन भगवान इंद्रियों के परे है। भगवान रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के परे है, इसलिए भगवान पे ना इंद्रियों का कुछ पावर नहीं करती। भगवान पे अप्लाई नहीं करती प्रकृति। भगवान पे एक्ट नहीं कर सकती। सो भगवान, आप मास्टर ऑफ सेंसेस हो, मतलब आप इंद्रियों के ऊपर आपने विजय प्राप्त कर ली है। आप देखो, लक्ष्मण सोया था क्या जब श्री राम जी को प्रोटेक्ट कर रहा था? 14 साल। एक ही बार उसको वो बाण लग गया नागपाश, तब सोया, लेकिन अदरवाइज डेलिबरेटली लक्ष्मण सोए थे क्या कभी? आया इसमें वनवास में नहीं सोए ना। सो ये कहते हैं कि अच्छे विजय प्राप्त कर ली थी निद्रा पे। सो इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भगवान नहीं इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकते, एज ए श्री राम जी। जहां कहाँ वो कृष्ण, 16,108 रानियों के पति, 10,000 करोड़ गोपियों के साथ रास लीला करने वाले कृष्ण, कहाँ सिर्फ सीता मैया के साथ अकेले वन में घूम रहे हैं? और एक टाइम आया जहाँ सीता मैया भी उनके साथ नहीं है, अकेले अकेले घूम रहे हैं बेचारे। तो कहाँ वो कृष्ण और कहाँ उनका रिनंसिएशन श्री राम जी के रूप में? इमेजिन इमेजिन द काइंड ऑफ रिनंसिएशन दैट कृष्णा सोर्स। तो कृष्णा ने सारी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली। तो कृष्णा इंद्रियों के मास्टर है। वो स्लेव चाहकर भी नहीं हो सकते। हमें लगता है कि कृष्णा अरे चोरी करते हैं, माखन की चोरी करते हैं, खाते हैं, उनको चाहिए लैविश डिशेस। देखो, राजसूय यज्ञ में कितना खिलाया था उनको। द्वारका में हमेशा भरा हुआ खाना, बहुत पेट भर भर के खाते हैं। बस श्री राम जी बनकर उन्होंने कंदमूल भी तो खाया है ना बेचारों ने। उनको कौन था, कोई भी खाना बना के नहीं देता था, चूल्हा भी नहीं बनाना आता था। ऐसे मिट्टी से ऐसे खोदेंगे और स्वीट पोटेटोज निकालेंगे और खाएंगे, गाजर निकाल के खाएंगे। कौन था कृष्णा को खिलाने वाला? बट कृष्णा ने अपने टंग पे जीत पा ली या नहीं पा ली, बताओ मुझे। आज अगर हमें कोई बोले कि जाओ गार्डन में जाके, स्कूल जा रहे हो, ओके ओके, मम्मा सिर्फ ओके ओके बोलेगी। आप बोलोगे मम्मा मैं जा रहा हूँ, ओके ओके ठीक है, मम्मा मैं जा रहा हूँ, ठीक है जाना, क्यों बोल रहा है बार बार, जा, ख्याल रखना अपना। अरे मम्मा टिफिन, अरे गार्डन में जाते जाते ना मिट्टी खोदना, गाजर निकाल के लेके जाना। अगर मम्मा ने ऐसे एक दिन भी बोला ना, आपको ना हैंडल नहीं होगा ऐसा डायलॉग आप लोगों से। हम लोग बोलेंगे व्हाट इज दिस मम्मा, कहाँ है रोटी सब्जी, कहाँ है, आप तो टिफिन में ये सारी चीजें देते हो, चलो पैसे निकालो मैं कैंटीन में खा लूंगा हमारे। ऐसे बोलोगे, लेकिन आपने मिट्टी नहीं खोदनी, गाजर नहीं लेके जाना स्कूल में, टैप के नीचे धो के खाना नहीं है आपने। और देखो हमारे कृष्णा कितने कितने ज्यादा विजय प्राप्त करे अपने इंद्रियों पर। सो कृष्णा इज द मास्टर ऑफ सेंसेस। कृष्णा से सीखना हमेशा कि कृष्णा कैसे 1 सेकंड में सब कुछ त्यागने को रेडी हो जाता है। हम कौन होते हैं ढीठपना दिखाने वाले? कोई नहीं। घर में जो मिलता है ना, चुपचाप ग्रेटफुलनेस के साथ खाना, मिल रहा है ना उसी के लिए थैंकफुल रहना। जो मिलता है बिना नखरे किए खाना है। जो आया प्लेट में सो पाओ। उसमें सामने कोई एक्सक्यूज मत देना कि ये पसंद है ये नहीं पसंद है, ये मेरी फेवरेट डिश है ये मेरी फेवरेट है। आपके मम्मी पापा आपको कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें भी बचपन में कुछ कुछ डिशेस पसंद नहीं थी, लेकिन तो हम भी नहीं खाते थे। तो किसी किसी के घर में मम्मी पापा अलाउ करेंगे, लेकिन वो अलाउ कर रहे हैं इसका मतलब आपने वैसे ही बिहेव करना है ऐसा जरूरी नहीं है। जो भी आ रहा है कृष्णा ने दिया गया प्रसाद में समझकर पालो। दैट इज द ओनली वे यू कैन
मेक कृष्णा हैप्पी। अब कृष्णा को सच में रिटर्न में हम लोग कुछ नहीं दे सकते। हम सिर्फ कृष्णा को ग्रेटफुलनेस रिटर्न में दे सकते हैं कि थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी फूड, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। हम कृष्णा को सिर्फ ग्रेटफुलनेस दे सकते हैं रिटर्न में। और हमारी औकात ही नहीं है कृष्णा को और कुछ देने की। तो कृष्णा, आप इंद्रियों के मालिक हो और हम ठहरे इंद्रियों के नौकर। फिर नारद मुनि जी ने कहा, आपके जितने रूप है ना वो अनलिमिटेड रूप है, और इम्पर्सनल ब्राह्मण भी आप ही हो। मतलब कृष्णा, आपके अनंत रूप है और अनंत रूपों में ब्रह्म ज्योति भी आप ही हो। तो जो मायावादी कहते हैं ना कृष्णा नाम का कुछ नहीं होता, कृष्णा मतलब एक माया का फॉर्म है। राम भी माया का फॉर्म है, क्योंकि मनुष्य लाइट को देख नहीं सकता, एक नॉर्मल इंसान लाइट को देख नहीं सकता। इसलिए ब्रह्म ज्योति ने कृष्ण का रूप लिया, राम का रूप लिया, ताकि एक नॉर्मल इंसान समझ पाए कि भगवान ऐसे। बट जब वो समझ लेता है तो उसको समझ में आता है कि नहीं, ये भगवान का तो एक मिथ्या रूप है, ये तो फॉल्स है, सब मिथ्या है, सिर्फ ज्योति सच है, ब्रह्म ज्योति सच है। ऐसे करके उल्टा पुल्टा समझते हैं। उनको पता ही नहीं जिस ब्रह्म ज्योति पे आप मेडिटेट करते हो वो हमारे कृष्णा की बॉडी से ही निकलती है। ब्रह्म ज्योति कृष्णा की बॉडी से निकलती है, फिर गोलोक के लोटस पे पड़ती है। गोलोक के लोटस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वैकुंठ की लाइट बन जाती है, स्पिरिचुअल लाइट बन जाती है। वहां से लाइट निकलती है, स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड के बीच में जाती है, वो ब्रह्म ज्योति बन जाती है। फिर वहां से आप लोग मायावादी इधर आ जाते हो। सो ये किसी को समझ ही नहीं आता, उनको लगता है कि ब्रह्म ज्योति ही भगवान है। तो यहाँ पे नारद मुनि जी ने कहा, भगवान आपके अनंत रूप है और ब्रह्म ज्योति भी आप ही हो। आप ही हो जो इम्पर्सनल ब्राह्मण हो। प्लीज प्लीज हमारी रक्षण करो हे भगवान। आप माया के परे हो, माया के जितने भी वेव्स आते हैं इस दुनिया में, मतलब माया आपके ऊपर अलग अलग तरीके से एक्ट करती रहती है, तो आप उसके परे हो, आपके ऊपर माया एक्ट नहीं करती। आप माया के भी परे हो, ये समझना। लॉर्ड, यू आर बियॉन्ड माया। बियॉन्ड माया। माया क्या होती है? इल्यूजन होता है ना, जो है वो नहीं है। माया मतलब क्या? जो है वो नहीं है, और जो नहीं है वो है। इल्यूजन है माया। तो कृष्णा इल्यूजन के परे है, शिवजी भी इल्यूजन के परे है। जिन्होंने लॉर्ड संकर्षण के चरण कमलों पे मेडिटेट किया है ना आज तक, वो सब लोग इल्यूजन के परे जा चुके हैं। उनको एग्जैक्टली दिखता है कि अरे माया के अंदर कौन है और माया से बाहर कौन आ चुका है। ट्रांसपेरेंट उनके अंदर विजन आ जाती है। तो कृष्णा माया के ऑलरेडी परे है, माया कृष्णा के अंडर है, लेकिन कृष्णा क्या करता है? हमें भी प्रोटेक्ट करते हैं माया से। तो नारद मुनि जी ने कहा, हे भगवान, हमें प्रोटेक्ट करो माया से। हम दंडवत करते हैं, आप ही सर्व कारणों के कारण हो। आप ही इम्पर्सनल ब्राह्मण के, आप ब्राह्मण के भी ओरिजिन आप ही हो। और ब्राह्मण जो एक्सपांड होता है, ये ब्रह्म ज्योति जो इतनी सारी एक्सपांड होती है, उसका स्तोत्र कौन हो? भगवान आप ही स्तोत्र हो। जैसे एक लोहा होता है, वो जल नहीं सकता जब तक उसको बहुत देर तक आग में ना रखो। लोहे को जलने के लिए क्या करना पड़ता है? आग में रखना पड़ता है, बहुत टाइम तक रखना पड़ता है, तब जाके लोहा आग के बराबर हो जाता है। इट इज लाइक लोहे को अगर आपने 5 मिनट रखा, अब वो लोहा आप पेपर के ऊपर रखो तो पेपर नहीं जलेगा। लेकिन अब लोहे को आप 3 घंटे तक आग में रखो, अब वो लोहा एक बड़ा सा पेड़ भी जला सकता है, इतना वो लोहा आग के बराबर ही हो जाता है। तो वैसे जैसे लोहा होता है, फायर में ज्यादा देर रखने के बाद, हीट देने के बाद भाई आग की तरह बन जाता है। वैसे ही लोहा जैसे बर्न, अनलेस हीटेड बाय फायर, जब तक आग उसको गर्म नहीं करती तब तक लोहा आग का काम नहीं करता। वैसे ही द बॉडी एंड माइंड कैन नॉट वर्क विदाउट योर टच। वैसे ही जब तक आप नहीं आते इस शरीर में, तब तक हमारा शरीर फंक्शन नहीं कर सकता और मन भी फंक्शन नहीं कर सकता। ये तो वही बात हुई ना, कि अगर हमें मरना होता तो कृष्णा ने बस एक वॉक पे निकल जाना है हार्ट से। कृष्णा अगर इवनिंग वॉक पे निकल गए तो हम वही के वही डेड हो जाएंगे हमारे हार्ट से। ही जस्ट हैव टू वॉक आउट। हमें मारना बहुत आसान है, कंस को मारना भी बहुत आसान था। कृष्णा को कंस के हार्ट से बस वॉकआउट करना था। रावण को मारना भी आसान था, बस वॉकआउट करना था ना। कृष्णा को इतना कुछ मुश्किल है भी नहीं। झगड़ा करना नहीं पड़ता, वॉर करना नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो कृष्णा है हृदय में, इसलिए शरीर फंक्शन करता है, मन भी फंक्शन करता है।
कृष्णा शरीर में नहीं होंगे तो शरीर भी नहीं चलेगा। सो यू लिव इन द टॉप मोस्ट प्लैनेट इन स्पिरिचुअल स्काई। आप सबसे ऊपर के ग्रह में रहते हो। आध्यात्मिक जगत के सबसे ऊपर का ग्रह है, वहां पे आप रहते हो। देखो, प्रूफ आ गया हमारे पास। सबको क्या लगता है ना कि ये वैष्णव लोग जो है हरे कृष्णा वाले, ये ब्लाइंड फेथ पे चलते हैं। दे डोंट हैव एनी फिलोसॉफी बैकिंग देम, दे आर जस्ट ब्लाइंड बिलीवर्स, ऐसे कहते हैं कुछ लोग, फिलोसोफर्स कहते हैं। तो ये सच नहीं है। नारद मुनि जी ने अभी बताया कि हे भगवान, आप आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊपर के प्लैनेट में रहते हो, और द बेस्ट डिवोटीज लोटस हैंड सर्व योर लोटस फीट। तो जो बेस्ट डिवोटीज होते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट भक्त है, उनके हाथ आपके चरण कमलों की हमेशा सेवा करते रहते हैं। ओ मोस्ट परफेक्ट मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक पावर। मतलब जितनी भी दैवी शक्तियां है, जिसके पास भी सिद्धियां है। सिद्धि क्या होती है? मैजिकल पावर्स होती है। तो जितनी भी मैजिकल पावर्स इस मटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, वो सारे मैजिकल पावर्स के पापा आप हो। मतलब आपके पास सबसे ज्यादा मैजिकल पावर्स है, मिस्टिक पावर्स है। आपके जितना मिस्टिक पावर्स किसी के पास भी नहीं है। अनलिमिटेड मिस्टिक पावर है, तो आप मास्टर हो गए। और बाकी सब आपके ऐसे छोटे मोटे स्टूडेंट्स हो गए। थोड़ी सी मिस्टिक पावर रावण को दे दी, चल तेरे को 10 सर दे दिए। चल तेरे को इतने हाथ दे दिए भौमासुर, चल तेरे को 100 हाथ दे दिए। चल तेरे को ये दे दिया, वो दे दिया। बाकी लोगों को थोड़ी थोड़ी आप सिद्धि दे देते हो, सिद्धि प्राप्त करके दे देते हो। लेकिन सारी सिद्धियों के मास्टर तो आप ही हो। हम आपको दंडवत करते हैं भगवान। आप पूरे सारे सुख समृद्धि से भरे हुए हो। आपके अंदर सारी समृद्धियां है। तो किसी को अगर नेम एंड फेम चाहिए तो कृष्णा से वो मिल सकता है। किसी को पैसा चाहिए तो वो कृष्णा से मिल सकता है। कृष्णा को अगर किसी को त्याग और वैराग्य चाहिए तो वो भी कृष्णा को से मिल सकता है। किसी को सौंदर्य चाहिए वो भी मिल सकता है। किसी को बल चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो भी कृष्णा से मिल सकता है। तो समृद्धि मतलब सिर्फ पैसे की समृद्धि नहीं होती। समृद्धि ओवरऑल समृद्धि होती है। नाम भी अच्छा होना चाहिए, नाम होता है, पैसा होता है, आपके पास ज्ञान होता है, ज्ञान की भी समृद्धि होती है। सो ये सारी चीजें जो ये सब में तो कृष्णा के पास अनलिमिटेड है। कृष्णा के पास कोई भी चीज कम है ऐसा नहीं है। आपको बस कृष्णा के चरण कमलों को याद करना होता है। सब कुछ कृष्णा के चरण कमलों में आपको प्राप्त हो जाता है। आपको डेमिगॉड के पास जाने की कभी जरूरत नहीं होती। होता क्या है कि आप कोई चीज डेमिगॉड से मांगने जाओ, सपोज आपको एक बहुत अच्छा पति चाहिए, और आप डिसाइड करते हो मैं 16 सोमवार का व्रत करूंगी। अब आप 16 सोमवार का व्रत करते हो, मान लो आपको ऑलरेडी कोई अच्छा लगा है, और आप 16 सोमवार उसी इंसान के लिए कर रहे हो, तो आपको शिवजी वो दे भी सकते हैं। बट आपको पता नहीं है कि आगे जाके आपको वो इंसान अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। सपोज आगे जाके आपको यू गेट अनॉइड, यू जस्ट गेट अनॉइड, अरे यार मैंने क्या कर दिया, ये क्या गलत डिसीजन ले लिया, मैंने क्यों 16 सोमवार किया इसके लिए। देन यू कांट कम बैक ना। इससे बेस्ट सेफ प्लेस क्या है? भगवान के चरण कमल है। भगवान के चरण कमलों की सेवा है। जैसे कात्यायनी व्रत किया था, तो गोपियां वगैरह सब लोग कृष्णा को मांगते हैं। जब आप कृष्ण के चरण कमलों को याद करते हो ना, कृष्णा एग्जैक्टली वही इंसान देते हैं जिसके एग्जिस्टेंस में आप कृष्ण की चरण कमलों को ज्यादा याद कर पाओ। सो कृष्णा को पता होता है मेरे चरण कमलों पे ये भक्त हर रोज अपनी एक अटेंडेंस लगाता है, हजेरी लगाता है। हर रोज आता है मेरे चरण कमलों के पास, बैठता है, सेवा करता है, और फिर चला जाता है। ये हर रोज मेरे पास आता है। अब इसकी अटेंडेंस रुकनी नहीं चाहिए। अब इसकी अटेंडेंस रुकनी नहीं चाहिए तो मुझे इसके जीवन में इसका विवाह करना है। तो मैं इसके जीवन में ऐसे ही किसी इंसान को डालूंगा जिससे कि ये हर रोज मेरे पास आ पाए और अपनी अटेंडेंस लगा पाए। तो बताओ, ये ज्यादा सेफ है? कृष्णा के चरण कमल ज्यादा सेफ है या देवी देवताओं की छत्र छाया ज्यादा सेफ है? कौन सी छत्र छाया सेफ है? ये बताओ, सेफ्टी कहाँ पे है सबसे ज्यादा? कहाँ पे है सेफ्टी? माता जी कृष्णा के लोटस फीट के सेफ्टी पास। है ना। अभी रिग्रेट्स, रिग्रेट्स कहाँ पे कम है? कृष्णा के पास रिग्रेट होगा या देवी देवताओं के पास ज्यादा रिग्रेट होगा? माता जी कृष्णा के पास। आप कृष्णा के पास रिग्रेट नहीं होगा ना, क्योंकि आप कृष्णा के चरण कमलों पे बार बार वापस आते रहोगे। अभी माना कृष्णा ने, चलो कृष्णा ने कोई नॉटीनेस दिखाई दी, कृष्णा ने सोचा चलो इसकी स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, कोई ऐसी पर्सनालिटी देते हैं
जिससे कि इसको मेरी ज्यादा याद आए, तो भी आप आनंद से भरपूर भरे रहोगे। आनंद, क्योंकि कृष्णा किसका है? नारद मुनि जी ने क्या बोला था अभी? यू आर द सोर्स ऑफ ब्लिस, यू आर द रिजर्वायर ऑफ ब्लिस। तो भगवान के अंदर आनंद है। हम भगवान के चरण कमलों को याद करेंगे, तो चाहे कृष्णा ने हमारी स्टोरी में कोई भी ट्विस्ट डालने की कोशिश करी, एवी नॉटी होकर, एवी नॉटीनेस में, जैसे राधा रानी को दिया था वो अभिमन्यु। भले ही वो छाया कृष्ण था, लेकिन था तो नॉटी ही था ना, वो भी नॉटी था, कृष्णा ने नॉटीनेस करी हुई है उसमें भी। फिर जटिला कुटिला को डाल दिया राधा रानी के नसीब में, वो दोनों भी नौटी है, कुछ ना कुछ ऐसे टेढ़ा काम करती रहती है। सो कृष्णा ने ये ट्विस्ट डाला हुआ है, लेकिन राधा रानी द मोमेंट शी थिंक्स अबाउट कृष्णा शी इज फुल ऑफ ब्लिस। है या नहीं है? राधा रानी पूरी आनंद से, उसके हैप्पीनेस सारे चेहरे टॉप टू बॉटम मैनिफेस्ट होता है या नहीं होता राधा रानी के अंदर? होता है ना? सो हैप्पीनेस गारंटीड है। बाकी सब लोग सिचुएशन गारंटीड नहीं है। आसपास की सिचुएशन ऐसी ही होगी, जैसे चाहिए वैसी ही होगी, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन हैप्पीनेस गारंटीड है क्या? यस, प्रभुपाद से चैंट एंड बी हैप्पी। तो प्रभुपाद का ओरिजिनल हमारे लिए विश क्या है? बी हैप्पी। फिर हम पूछते हैं कैसे? बात कहते चैंट, चैंट एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद कहते फर्स्ट बी हैप्पी। तो बड़े लोग होते हैं ना, वो सिर्फ बच्चों से एक ही चाहते हैं, बी हेल्दी एंड हैप्पी, बी हेल्दी बी हैप्पी, बी हेल्दी बी हैप्पी। आपने अपने माता पिता को अपनी एक हेल्दी बॉडी और हैप्पी बॉडी दे दी ना, तो भी माता पिता मरते वक्त ना अपनी आंखें बड़ी खुशी खुशी बंद कर सकते हैं। उनको ज्यादा कुछ आपसे एक्सपेक्टेशंस है नहीं। बाकी सारे बीच बीच के, तूने ये बनना है, ये करना है, तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये बीच का प्रोसेस होता है। बट अल्टीमेटली उनकी एक ही इच्छा है कि आपने हैप्पी होना चाहिए। तो प्रभुपाद की एक ही इच्छा है, हम हैप्पी हो, बी हैप्पी। फिर हम पूछते हैं कैसे हो जाए? तो प्रभुपाद कहते हैं चैंट एंड बी हैप्पी। चैंट करो, आपके पास हैप्पीनेस आ जाएगी। तो प्रभुपाद ने इतना इजी कर डाला है ना, हमारे लिए फॉर्मूला एक लाइन में दे के रखे हैं कि जाप करो और आपके पास हैप्पीनेस आएगा। हमारा बस अभी प्रभुपाद पे भरोसा पुख्ता नहीं हुआ है। हम अभी 19-20 चल रहे हैं कि करे भरोसा या नहीं कर रहे। क्या सच में जाप में खुशी छुपी हुई है? कैसे पता, कैसे पता? एक्सपेरिमेंट करके देखो। जब तक करोगे नहीं पता नहीं चलेगा। तो जाप करके देखो, खुशी आप पे ही आने लग जाएगी। जब खुशियां बहुत आएगी 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 और खुशी की कोई लिमिट नहीं रहेगी, तब पता चलेगा प्रभुपाद जो बोलता है वो सच है। आनंद तो सिर्फ जाप करने में ही है, बाकी सारा तो डेकोरेशन है। बाकी सारा तो है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। बट अगर जाप नहीं है तो भाई हमारा तो गला पूरी तरह पैक हो जाता है, हम जी भी नहीं सकते जाप के अलावा। सो यू विल रियलाइज दैट व्हेन यू कम टू स्टार्ट चैंटिंग। तो प्रभुपाद ने हमें बताया, वैसे ही नारद मुनि जी अभी कह रहे हैं कि हे भगवान, हम आपको दंडवत करते हैं, आप पूरे 6 ऑपुलेंसेस से, आपके चरण कमलों में सारी समृद्धियां है। आपको जो भी समृद्धि चाहिए बच्चों, इधर उधर नहीं जाना, किसी देवी देवता के पास मत जाओ, कृष्णा के पास जाओ, चरण कमलों को याद करो। आपको स्पेसिफिक कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। डोंट गो इन टू स्पेसिफिक्स थिंकिंग दैट कृष्णा डजंट नो व्हाट यू वांट। ये कभी सोचना भी मत कि कृष्णा को पता ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, कृष्णा मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे। सिर्फ चरण कमलों पे जाओ, जो आपके लिए अच्छा है ना वो कृष्णा दे देंगे। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो आपके लिए अनुकूल है वो आपको मिल जाएगा, जो आपके लिए प्रतिकूल है वो डिलीट हो जाएगा, आप पे डिलीट हो जाएगा। तो कहते हैं ना लोग, भविष्य किसने देखा है? भविष्य किसने देखा है? देखा है, कृष्णा ने देखा है। तो कृष्णा के ऊपर छोड़ दो, जो भी चाहिए सिर्फ चरण कमलों को याद करते रहो। जो कृष्णा को लगेगा वो कृष्णा दे देंगे। देना होगा तो दे देंगे, नहीं देना होगा तो आप कितना भी हाथ पैर मारो, कृष्णा ने देना नहीं है। कृष्णा है भी बड़े ढीठ। आप 7-8 साल तक हाथ पैर मारते रहोगे ना कभी कभी, तो कृष्णा देते नहीं है। सो कृष्णा भी बड़े ढीठ होते हैं। तू मांगता रहे, तू मांगता रहे, जितना मांगना है मांगता रहे। मैं नहीं दूंगा, मुझे पता है ये तेरी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। मुझे पता है तेरा स्वभाव, तेरे अंदर रजोगुण बहुत ज्यादा है, मैं नहीं दूंगा। मुझे पता है तेरा स्वभाव, तेरे अंदर तमोगुण बहुत ज्यादा है, तू ये मांग रहा है, मैं नहीं दूंगा तेरे को। ऐसे करके कृष्णा देते ही नहीं है। फिर देते ही नहीं है। उनको पता होता है कि हमारे अंदर तमोगुण ज्यादा है, रजोगुण ज्यादा है या सत्वगुण ज्यादा है। कौन सा गुण सबसे ज्यादा है?
ये चेक करते हैं कृष्णा, उसके हिसाब से कृष्णा डिसाइड करते हैं देना है या नहीं देना, ये एक्सप्लॉइट करेगा क्या इस चीज को। एंड फिर कृष्णा आपको अपने पास बुला लेते हैं। सो जो भी कृष्णा करेंगे ना हमारी भलाई के लिए करेंगे, तब डेफिनेटली समझ में नहीं आता। फिर आफ्टर अ डिकेड, जैसे 5-6 साल निकल जाए, 7 साल निकल जाए, 10 साल निकल जाए, तो ऑटोमेटिकली पीछे मुड़ के देखते हो तो लगता है कृष्णा ने जो किया, अच्छा हुआ मैंने जिद नहीं करी, अच्छा हुआ मैं किसी और डेमिगॉड के पास नहीं गया। उस डेमिगॉड ने ये इच्छा पूरी करी होती तो फिर मैं आज जिंदगी में उठ नहीं पाता वापस, ऐसे करके आपको रियलाइजेशन आ जाती है। सो भगवान जो है वो पूरी समृद्धि के स्तोत्र है। जो समृद्धि चाहिए सब कृष्णा के चरण कमलों में। तो सुखदेव गोस्वामी जी एकदम शांत हो गए। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी ने आंखें बंद कर ली और भगवान कृष्ण को याद करने लगे। भगवान के चरण कमलों को सुखदेव गोस्वामी जी ने याद किया और सुखदेव गोस्वामी जी एकदम गंभीर हो गए। फिर परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी को डिस्टर्ब किया और उन्होंने बोला, देन व्हाट हैपेंड मास्टर। तो उन्होंने बोला, गुरुदेव फिर आगे क्या हुआ। तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि क्या चित्रकेतु महाराज ने ये प्रेयर्स बोले, क्या ये प्रेयर्स बोलकर चित्रकेतु महाराज को नारायण भगवान के दर्शन हुए 7 दिनों में, जैसे नारद मुनि जी ने प्रॉमिस किया था। तो धीरे से सुखदेव गोस्वामी जी ने फिर आंखें खोली और बोला, हे राजन, नारद मुनि जो थे वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे महाराज चित्रकेतु की शरणागति से। महाराज चित्रकेतु दुख से बहुत जल्दी बाहर आ गए थे, अपने बेटे के खोने के दुख से जल्दी बाहर आ गए थे और जल्दी शरणागति ले ली थी उन्होंने नारद मुनि जी की। इसलिए नारद मुनि जी बहुत प्रसन्न हो गए थे। तो जो स्टूडेंट जल्दी से सीखता है ना वो टीचर का फेवरेट हो जाता है। जो स्टूडेंट डाउट्स ही पूछता रहता है कि लेकिन क्यों, लेकिन क्यों, लेकिन क्यों। एक बार उधमपुर में हम उधमपुर में थे, नवयोगेंद्र स्वामी महाराज का लेक्चर चल रहा था और कोई तो पूछ रहा था ना, क्यों, ऐसा क्यों, महाराज क्यों। नवेंद्र स्वामी महाराज ने भागवतम की कथा के बाद उसको ऐसा झाड़ा कहा, ये क्या होता है, क्यों 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 क्यों, बार बार क्यों 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 पूछो, क्यों बोलने से अच्छा कृष्ण बोलो, कृष्ण 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 बोलो। जब देखो क्यों 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 पूछते रहते हो। तो कहते, क्यों है पूछते रहोगे तो कृष्ण कब मिलेंगे तुम्हें बेटा, क्यों पूछे। और वो कहीं से कॉलेज से आया था वो बच्चा, और इतना वो भी हंसने लग गया। उसने हर छोटी चीज में क्यों था, वही का गुरुकुल का ही था, मजे ले रहा था बस बैठे बैठे। क्यों, ऐसे क्यों, कृष्णा ने क्यों मारा, कृष्णा ने ऐसे क्यों किया, महाराज ऐसे क्यों, क्यों पूछता है। महाराज ने उसको अच्छे से, सुबह सुबह मंगल आरती हुई थी, 3:30 से गुरुकुल के बच्चे उठे हुए हैं। 3:30 से उठ के बड़ा उन लोगों ने डांस वांस किया मंगल आरती में। मंगल आरती होने के बाद जाप करने बैठे, तो वो लोग जाप किया उन्होंने। उसके बाद कथा हुई तो कथा में आधे तो बच्चे का स्टैमिना खत्म हो गया। तो बच्चे ऐसे ऐसे सो रहे, एक बच्चा ऐसे करता, क्यों। फिर क्यों, तो महाराज ने उसको बोला, सोता रहेगा क्यों क्यों बोलता रहेगा तो भगवान प्राप्ति कब होगी तुम्हें। उसके बाद बच्चे फिर प्रसादम खा के सोने जाते थे। ये बड़ा मजा आया था। गुरुदेव को प्रसन्न कौन करता है, कौन सा शिष्य करता है, जो जल्दी शरणागति ले लेता है, जो जल्दी मान जाता है बातें, अननेसेसरी अपना लॉजिक नहीं डालता उसमें, है ना। भौतिक जगत एग्जैक्ट ऑपोजिट है। आपको पता है भौतिक जगत में क्या कहा जाता है। भौतिक जगत में कहा जाता है कि कि रजोगुणी लोग, रजोगुणी सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर वो इंटेलिजेंस यूज नहीं करता। उसको इंटेलिजेंस यूज करना होता है, इमोशंस यूज नहीं करने होते। और आध्यात्मिक इंसान भक्ति योगी को कहा जाता है अगर वो इंटेलिजेंस यूज करता है और हार्ट यूज नहीं करता तो वो आध्यात्मिकता में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो एकदम मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड एग्जैक्ट मिरर इमेज है एक दूसरे की, मतलब एग्जैक्ट, जैसे ये मेरा राइट हैंड है आपके लिए वो लेफ्ट है, मिरर इमेज है ना। वैसे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत है। भौतिक जगत में इंटेलिजेंस प्रिसीड्स योर इमोशंस, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इमोशंस प्रिसीड योर इंटेलिजेंस, ऐसे आ जाता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कह रहे हैं कि नारद मुनि जी बड़े प्रसन्न हुए महाराज चित्रकेतु से, क्योंकि महाराज चित्रकेतु ने शरणागति ली ना, दिल से शरणागति ली नारद मुनि जी की। अब जब दिल से शरणागति ली तो जल्दी से मान भी गए। जो दिल से शरणागति नहीं लेता वो मानता भी नहीं है। जैसे मैंने आपको वृंदावन की कथा बताई थी जहाँ पे वो कोविड में एक माता जी की डेथ हो गई थी।
तो वो लोग दिल्ली से थे। वो आए और उन्होंने बड़ा ये कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा ये चिड़चिड़ करी हुई थी, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। हमारी माँ ने जाप करना शुरू किया था, सोलह माला कर रही थी, ये कर रही थी, फिर कृष्णा क्यों लेके गए, क्यों लेके गए। बेटी भी ऑन टॉप ऑफ वॉइस चिल्ला रही थी, पिताजी भी रोए जा रहे थे उसके। तो माना बहुत दुख था, लेकिन उनको शरणागति नहीं आई थी अभी तक कृष्णा की। तो वो लोग बड़ा क्यों 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 पूछ रहे थे, क्यों कृष्णा ने क्यों लेके गए। सो शरणागति नहीं आती। तो शरणागति कब नहीं आती, जब भक्ति में बहुत ज्यादा लॉजिक यूज किया जाता है। तो यहाँ पे चित्रगुप्त चित्रकेतु ने ऐसा कुछ नहीं किया था, चित्रकेतु ने दिल से शरणागति ली थी नारद मुनि जी की। तो नारद मुनि जो बोला, हाँ जी जो बोले सोनिया आप जो बोल रहे हो वो सही है, ऐसे करके उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो नारद मुनि जी बड़े इम्प्रेस थे, क्योंकि महाराज चित्रकेतु को कन्विंस करने का टाइम इतना, महाराज प्राचीन बारी को कन्विंस करने का टाइम कितना था, इतना। महाराज महाराज प्राचीन बारी को कन्विंस करने में 4 चैप्टर्स लग गए थे उनको। और यहाँ पे देखा गया चित्रकेतु एक चैप्टर में इतने से पैराग्राफ में हो भी गए, कन्विंस हो गए। तो नारद मुनि वाज लाइक हैप्पी, वेरी हैप्पी विद महाराज चित्रकेतु। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, जब अंगिरा ऋषि और नारद मुनि जी हैप्पी होकर कहाँ लौट गए, ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मलोक क्योंकि फादर का घर है, अंगिरा ऋषि के फादर कौन, ब्रह्मा जी। नारद मुनि जी के फादर कौन, ब्रह्मा जी। तो दोनों भी अपने पापा के घर चले गए, ब्रह्मलोक चले गए। तो महाराज चित्रकेतु ने फिर व्रत करने शुरू किया, खाना पीना छोड़ दिया, और पानी पानी पीते थे लेकिन खाना नहीं खाते थे। और कंटिन्यूअसली इसी मंत्र का जाप करते थे, जिसमें कृष्ण भगवान की क्या है, ग्लोरिफिकेशन है। वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, इन चारों को ये सारे प्रेयर्स ऑफर्ड है। ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस विद ग्रेट केयर एंड अटेंशन, पानी पीते पीते उन्होंने बस ये मंत्र पठन करना। अभी 1 हफ्ते बाद क्या हुआ, he became the master of विद्याधरास, just as a by product of his spiritual advancement। तो उनके अंदर विद्याधर वाली सारी सिद्धियां आ गई। विद्याधर कौन होते हैं, जिनके पास विद्या होती है, ज्ञानी। विद्याधर हजार ऑल ज्ञानी। तो उनके हृदय में 7 दिन में सारा ज्ञान आ गया। इसलिए कोई लोग पूछते हैं ना कि अरे इनके पास इतना, जैसे हमारे महाराज जब थे वहां पे लंदन में थे, तो उन्होंने देखा कि काफी सारे प्रभुपाद के शिष्य बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो महाराज ने वो प्रभुपाद के शिष्य को पूछा कि आपके पास इतना ज्ञान कैसे है? तो उन्होंने कहा एवरीथिंग इज देयर इन प्रभुपाद बुक्स। तो महाराज ने प्रभुपाद बुक्स लिए, फिर प्रभुपाद से मिलने के लिए गए। और फिर महाराज ने प्रभुपाद को बोला कि हाउ डू यू हैव दिस मच ऑफ नॉलेज। तो प्रभुपाद ने कहा जस्ट चैंट एंड कृष्णा गिव्स इन हार्ट, ऐसे कहा। सो ये जो ज्ञान होता है ना, वो ज्ञान हृदय में आता है, ये कोई इधर स्टोर करने वाली। ब्रेन इज अ डेटाबेस फॉर मटीरियलिस्टिक थिंग्स। ब्रेन एक भौतिक जगत की एंटिटी है। वो मरने के बाद जैम की जेली जैसे जलती है ना आग में, वैसे जल जाता है ब्रेन। तो भौतिक जगत का ज्ञान जो होता है वो ब्रेन में जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है ना वो हृदय में जाता है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान कोई भूल नहीं पाता, चाहकर भी भूल नहीं पाता। जो हार्ट में गया उसको कैसे भूलोगे, आपको मम्मा से प्यार है, अब ओवरनाइट किसी ने कहा भूल जाओ मम्मा को, हम बोलोगे कैसे, आई मीन कैसे करते हैं ये, मुझे नहीं पता मम्मा को कैसे भूला जाता है। आप कभी भूल पाओगे मरते दम तक मम्मा को? इट इज इम्पॉसिबल ना। मम्मा भी आपको नहीं भूल सकती मरते दम तक। आप सब लोग हृदय में हो ना, एक दूसरे के परिवार में प्यार है, सब एक दूसरे के हार्ट में हो, तो आप भूल नहीं सकते। लेकिन आप अगर दिमाग में होते सबको, आज किसी ने एआई अवतार बनाया और बोला कि ये एआई अवतार तुम्हारी मम्मा है, फिर कल को उस एआई अवतार के बालों का कलर चेंज किया, परसों उसका नाक चेंज किया, फिर कुछ और चेंज किया, तो आप बोलोगे हाँ ये भूलना तो आसान है। आप 5 साल बाद खुद ही हंसोगे कि अरे हमने एआई अवतार बनाया था, वो ऐसा था वो वैसा था लेकिन हम भूल गए। फिर 20 साल बाद आपके बच्चे पूछेंगे आप करते थे क्या ऐसा कुछ एआई में? हाँ हम कुछ करते थे, याद नहीं आ रहा, बट हमने कुछ किया था। क्यों? क्योंकि वो इधर है ना, इधर नहीं गया वो। लेकिन आपकी मम्मा हार्ट में है आपके, आप भूल नहीं सकते। तो वैसे ये होते हैं, भक्ति होती है। तो अंगिरा ऋषि और नारद मुनि जी जब ब्रह्मलोक चले गए, तो चित्रकेतु महाराज विद्याधर बने, तो उनके हृदय में सारा ज्ञान आ गया। सिर्फ वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण, इन चारों को याद करने से और इनका गुणगान गाने से ही इनके हृदय में ये विद्याधर बन गए 7 दिन में, इमेजिन।
सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। सो अमेजिंग, परीक्षित महाराज ने कहा अमेजिंग, मुझे और बताओ। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि चित्रकेतु महाराज का जो मन था ना, वो इतना ज्यादा एनलाइटन हो गया था मंत्र चैंटिंग करने से, मंत्र का चैंटिंग करने से ही उनका माइंड बहुत ज्यादा एनलाइटन हो गया था, माइंड में उनको सब समझ में आने लग गया था। इसलिए मैं कहती हूँ आपको जाप किया करो। ऐसे बुक्स बुक्स पढ़ के ना बहुत ज्यादा ज्ञान आता नहीं है। जाप करने से ना हृदय में ज्ञान आता है, आपको वो सारी चीजें पता चलती है जो बुक्स में भी नहीं लिखी होती, वो चीजें भी आपके हृदय में आ जाती है। जितना ज्यादा आप जाप करोगे ना, उतने सच्चाई के करीब जाओगे, उतने ज्यादा भगवान परम सत्य है ना, उतना ज्यादा कृष्णा के पास जाओगे, और ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको समझ में आने लगेगी जो आपको बुक्स में भी कभी कभी नहीं मिलेंगी। तो जाप पे ज्यादा डिपेंडेंसी डालो, और थोड़ा सा 80-20% करो। 80% जाप, ज्यादा 80% जाप को प्रायोरिटी दो, 20% फिर रीडिंग को दे दो। धीरे 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 करके आप बड़े हो जाओगे, शादी हो जाएगी आपकी, तब आपको जाप नहीं कर पाओगे, आपके बच्चे आपको डिस्टर्ब करेंगे, फिर रीडिंग करने लग जाना हर रोज 2-2 घंटे, एक 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 घंटा ऐसे करके। लेकिन अभी का जो गोल्डन पीरियड है ना, ये जाप में बहुत ज्यादा फोकस करना, रीडिंग तो करनी है, बट यू कैन गो स्लो ऑल्सो। आपको 10 साल में अगर आप ये सारे बुक्स रीड कर पाए तो भी चलेगा, लेकिन जाप में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है आपने, ठीक है। 10 साल की जगह 20 साल लग गए सारे बुक्स रीड करने में तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। आप अब लोग अभी 9-10 साल के हो, 30 इयर्स तक भी रीडिंग करो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जाप करने के लिए डेडिकेटेड 10 इयर्स दे दो, ज्यादा से ज्यादा जाप करो। आप जो रीड करने वाले हो ना, वो ज्ञान आपके हृदय में पहले आ जाएगा और आपकी रीडिंग बाद में आएगी, ऐसे भी हो जाएगा। सो जाप करने से ही, मंत्र पठन मंत्र करने से ही हृदय में ज्ञान आता है, और कोई तरीका नहीं है। बाकी सारा ज्ञान हमें ऐसा लगता है इधर गया, बट देन यू फॉरगेट ऑल्सो। सो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि चित्रकेतु जी का मन जो था वो इतना ज्यादा एनलाइटन हो गया था मंत्र पठन करके, कि अंटिल ही सॉ लॉर्ड अनंत देव फेस टू फेस एंड रिसीव्ड हिज शेल्टर। तो उनको भगवान अनंत देव के दर्शन हुए, अनंत देव को फेस टू फेस उन्होंने देख लिया, और उनकी शरणागति महाराज चित्रकेतु ने ले ली। तो महाराज चित्रकेतु was stunned to see Lord's dazzling form, which was as white as fibers of lotus। कौन है अनंत शेष? कौन है बताओ मुझे, कौन है अनंत शेष? अनंत शेष कौन है? बलराम जी। जी बलराम जी। बलराम जी। अब बलराम जी का कलर क्या होता है? बलराम गोरा, वाइट जी ट्यूबलाइट वाइट था। वाइट। वाइट, गोरे भी नहीं होते वो, गोरे में येलो मिक्स्ड होता है, लेकिन वाइट होते हैं, फुल वाइट होते हैं। तो महाराज चित्रकेतु ने बलराम जी का दर्शन किया, अनंत शेष का। अनंत शेष डैजलिंग वाइट थे, डैजलिंग वाइट मतलब जितनी हमारी ट्यूबलाइट या एलईडी नहीं चमकती ना, उतने ज्यादा बलराम जी चमकते हैं, इतने डैजलिंग वाइट थे। और भगवान अनंत जो थे वो स्माइल कर रहे थे, स्माइल कर रहे थे, और ऐसे ग्लांस दे रहे थे महाराज चित्रकेतु को, स्माइल करके ऐसे ग्लांस दे रहे थे अपनी आंखों से। और अनंत शेष की आंखें कैसी थी? लाल लाल थी, रेडिश आइज, मतलब पूरी लाल नहीं होती, बॉर्डर जो होती है वो रेड होती है। जैसे हम अगर काजल लगाते हैं तो हमारा यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा, यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा, राइट। बट अनंत शेष का एग्जैक्ट ऑपोजिट है, उनकी नीचे की बॉर्डर भी रेड है और ऊपर की बॉर्डर भी रेड है, ऐसे करके उनका रेड रेड होता है पूरा। तो वो एक तो वाइट बॉडी, और फिर यहाँ से रेड आंखें, तो वो दिखने में और भी ज्यादा सुंदर लग जाते हैं। डार्क रेड नहीं होता, गाजर के कलर वाला रेड, गाजर में हल्का सा, गाजरी कलर में हल्का सा रेड डालो, वो कलर आ जाता है अनंत शेष का। तो अनंत शेष स्माइल कर रहे थे राजा चित्रकेतु को देखकर। उन्होंने ब्लू गारमेंट्स पहने थे, तो जो धोती पहनी हुई थी वो सिल्क सिल्क की थी और ब्लू थी, ब्लू कलर की थी, और थोड़ी चमक रही थी, ग्लिटरी ग्लिटरी थी। फिर लॉर्ड अनंत का एक मुकुट भी था, उसके ऊपर डायमंड्स लगाए हुए थे, और उन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई थी हाथों में पाँव में। तो वो ज्वेलरी कैसी थी? हीरे की ज्वेलरी थी, तो वो हीरे सारे चमक रहे थे। एक तो वो वाइट है कलर में, वाइट थे, आंखें लाल लाल है, और मुकुट जो था वो सोने के ऊपर हीरे चढ़े हुए थे, और हाथ में जो आमलेट्स है, हाथ में जो कड़ा है, पाँव में कड़ा है, वो और नेकलेस जो पहना हुआ है वो सारा डायमंड 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 का है, तो सब कुछ ही चमक रहा था। तो महाराज चित्रकेतु अपनी आंखें ना हटा नहीं पाए, एन्चेंटेड हो गए। एन्चेंटेड मतलब आप एक, यू गेट लॉस्ट इन द ब्यूटी ऑफ लॉर्ड।
तो वो ऐसे देखते ही रह गए, और वो पूरे मतलब खो गए भगवान अनंत को देखकर। वो इतने सुंदर लग रहे थे बलराम जी। तो बाय द साइट ऑफ द लॉर्ड हिज हार्ट वॉज कंप्लीटली प्यूरिफाइड। भगवान अनंत शेष का दर्शन करके उनका हृदय मानो मतलब तृप्त हो गया, एक फुलफिलमेंट आ गई, कंटेंटमेंट आ गई कि मुझे इसके आगे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यही देखना है, यही सब कुछ है, मेरी लाइफ का पर्पज ही फुलफिल हो गया। ऐसे करके वो बड़े ही खुश हो गए, मतलब एकदम प्यूरिफाई हो गए। और वहां पे हाथ जोड़कर शांति से खड़े रहे, शांति से ऐसे खड़े हो गए, और फिर ग्रेव हो गए, मतलब सीरियस हो गए महाराज चित्रकेतु। वाइल ड्रिंकिंग इन द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड, तो भगवान की जो सुंदरता थी ना, वो ग्रास भी कर रहे थे, आंखों से पिए जा रहे थे कि इतने सुंदर। आप वृंदावन जाओ कृष्ण बलराम टेम्पल में, और आप कृष्ण बलराम जी के सामने खड़े रहो और आप बलराम जी को देखो, आप आंखें नहीं हटा पाओगे बलराम जी से, इतने सुंदर दिखते हैं, इतने सुंदर। आप 1 घंटे के लिए खड़े रहोगे ना, फिर भी आपको लगेगा 5 मिनट ही खड़े हैं हम लोग, हमें और खड़ा रहना है, हमें 2 घंटे तक खड़े रहना है। मंदिर के जब द्वार बंद हो जाते हैं, आपको रोना आता है कि अरे बलराम जी इतने सुंदर लग रहे थे आज, कितने सुंदर। सुबह मंगल आरती में जाओ तब तो और भी सुंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्वेलरी विलरी नहीं होती, बहुत ज्यादा हार नहीं होते, बलराम जी अपने नाइटी में होते हैं, कृष्णा भी तो ऐसे सिंपल सिंपल क्लोथ्स में होते हैं, तो और भी सुंदर, बाल खुले खुले होते हैं, भरे भरे नहीं होते उनके बाल, तो और भी सुंदर दिखते हैं। जब आप वृंदावन में टेम्पल में बलराम जी से नजर नहीं हटा सकते, तो महाराज चित्रकेतु कैसे हटाएंगे, साक्षात भगवान अनंत सामने खड़े हैं। तो वो आंखों से ब्यूटी पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, और उनको ग्रेव हो गए। उनका हार्ट जो था, उनके हृदय में इतना प्रेम आ गया बलराम जी के लिए, इतना ज्यादा कि उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए, और आंखों से आंसू निकल के ऐसे गाल पे आने लग गए महाराज चित्रकेतु के, और गाल से निकल के फिर नीचे जमीन पे गिर के जमीन गीली होने लग गई थी, इतनी गीली होने लग गई थी कि वो आंसू फिर ऐसे गीले होकर, फिर जो भगवान अनंत थे उनके चरण कमलों के नीचे की मिट्टी गीली हो गई महाराज चित्रकेतु के आंसुओं से। तो फिर महाराज चित्रकेतु के शरीर पे जितने भी बाल थे ना, हाथ पे पाँव पे, वो सारे रोंगटे खड़े हो गए उनके, इतना सुंदरता देखकर उनकी ना रोंगटे खड़े हो गए सारे, हिज हेयर स्टूड ऑन हिज बॉडी। और जैसे ही बाल खड़े हो गए बॉडी पे, तो वैसे ही पूरा एनर्जी चली गई मसल से। तो हमने देखा था अवधूता स्टेज वो होती है जहाँ पे शक्ति चली जाती है जॉइंट्स के अंदर से, मतलब एक तो होती है उद्धम अधिकारी स्टेज जहाँ पे आपको कृष्ण से प्रेम होता है, लेकिन अवधूता स्टेज होती है जहाँ से आपको सेपरेशन फील होता है, आप रह नहीं सकते भगवान के बिना। तो वहां पे क्या होता है, दो जॉइंट्स के बीच में जो आपको जोड़ के रखता है, एक जगह पे खड़े करता है, तो जॉइंट्स के अंदर का जॉइंट वाला जो हिस्सा होता है वही लूज पड़ जाता है। तो वैसे महाराज चित्रकेतु गिर गए, फिर भगवान अनंत शेष जैसे ही रोंगटे खड़े हो गए, उनको पूरे शरीर में हैप्पीनेस फील हो गई। हमें हैप्पीनेस लिप्स पे फील होती है, पेट में कभी कभी फील हो सकती है, लेकिन भगवान को देखते हैं पूरे हेड से लेके टोज तक हैप्पीनेस फील होती है। वो गिर गए, दंडवत कर गए, ऐसे गिर गए चरण कमलों पे। फाइनली, फाइनली बहुत देर तक रोते रहे, रोते रहे, फिर फाइनली ही गॉट अप, थोड़ी देर बाद खड़े हुए। और फिर भी उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके सामने खड़े हैं। और ही ट्राइड टू स्पीक एंड ऑफर प्रेयर्स बट हिज वॉइस वॉज चोक्ड। उन्होंने कोशिश की प्रेयर ऑफर करने की, गला पूरा भरा आया था, इतना ज्यादा प्रेम आ गया था बलराम जी के लिए उनके हृदय में। इतनी एक्सटेसी आ गई थी कि वो बोल नहीं पा रहे थे। एक्सटेसी मतलब हैप्पीनेस के बियॉन्ड की एक्सटेसी, जैसे बच्चा जन्मता है तो माँ को इतनी खुशी होती है बच्चे को देखकर कि माँ के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। माँ ऐसा थोड़ी है, बच्चा जन्मने के बाद आए मुन्ना आ गया ऐसे बोल भी नहीं पाती, माँ को इतना रोना आता है बच्चे को देखकर। एक्सटेसी कहते हैं उसको। तो नथिंग कुड कम आउट, मुंह से कुछ नहीं आ रहा था। स्टिल ट्रेम्बलिंग ही क्लोज्ड हिज आईज एंड वेंट इनवर्ड। फिर उन्होंने हाथ पांव कांप रहे थे तो भी आंखें बंद करी, और अंदर इनवर्ड चले गए, मन को फोकस किया, और फोकस किया भगवान पर। आंखें बंद करके मन को भगवान के रूप पे फोकस किया, और फिर उन्होंने आंखें बंद करके प्रेयर्स ऑफर करना शुरू किया। क्या आंखें, आप भगवान को देख रहे हो, आपको तो यू जस्ट कैन नॉट स्पीक, इतना ज्यादा। तो अभी ये जो प्रेयर्स है ना, जो महाराज चित्रकेतु की बड़ी सुंदर है, ये हम कल करेंगे, ठीक है, अगर कृष्णा की इच्छा रही तो हम ये कल प्रेयर करेंगे महाराज चित्रकेतु की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की
जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।